हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें ऑटोकैड पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड डायमेंशन मिस्ट्री को सॉल्व करने जा रहे हैं। डायमेंशन मिस्ट्री का मतलब ये है साथियों कि हमारे पास डायमेंशन स्टाइल में बहुत प्रकार के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम किस ऑप्शन को कहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं उसी के विषय में जानेंगे। और हम जो ट्रेडिशनल स्टाइल से अभी तक ऑटोकैड का डायमेंशन यूज़ करते थे, उन सारे कमांड्स को हम यूज़ ना करते हुए यहाँ पर YQR प्लगइन से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है उनका इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि हम कितना फास्ट इससे डायमेंशन स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों यहाँ पे हम सीखेंगे बैच डायमेंशन। बैच डायमेंशन का क्या मतलब है? हमारे पास ये सारे इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक सिंगल क्लिक करने से पूरे का डायमेंशन एक ही बार में मिल जाए, ना कि मुझे बारी बारी एक एक का डायमेंशन इस प्रकार से निकालते रहना पड़े। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम सिंगल क्लिक करें और सारे का सारा डायमेंशन हमें एक बार में मिल जाए? तो जी हाँ, YQR में ये सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए आपको एक सिर्फ छोटा सा कमांड अप्लाई करना होता है, DDS। एंटर करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा विंडो ओपन होता है जिसमें यहाँ पर यूज डायमेंशन। यूज डायमेंशन का मतलब क्या होता है? यदि आप, चलिए मैं इसे ओके करता हूँ। यदि आप पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर डायमेंशन टेक्स्ट के साथ में उसका डायमेंशन लाइन भी प्राप्त होगा। एंटर करिए। ये देखिए, सिर्फ एक सिंगल क्लिक से मुझे सभी का डायमेंशन मिल गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये डायमेंशन लाइन बनी हुई है। इसी डायमेंशन लाइन को शो करने के लिए आपसे ऑप्शन पूछा गया कि आपको डायमेंशन लाइन चाहिए या नहीं चाहिए। मान लीजिए मैं सेम कमांड अप्लाई करता हूँ, DDS। एंटर करता हूँ। अभी मैं यूज डायमेंशन की जगह केवल यूज टेक्स्ट लेता हूँ। अब साथियों, क्या फ़र्क है यूज डायमेंशन और यूज टेक्स्ट में? यूज डायमेंशन में हमें यहाँ पर डायमेंशन लाइन प्राप्त हुआ था, बट यहाँ पर मैं पूरे को सेलेक्ट करके जैसे ही एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायमेंशन लाइन हमें नहीं प्राप्त होगी, केवल हमें डायमेंशन का टेक्स्ट प्राप्त होता है जो भी इसकी लेंथ है। तो इस प्रकार साथियों, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आर्क हो, पॉलीलाइन हो या पॉलीगन हो या ट्रायंगल, रेक्टेंगल, किसी भी प्रकार के शेप में आपके पास आकार हो, एक से अधिक मल्टीपल आपके पास ऑब्जेक्ट हो, तो सारे ऑब्जेक्ट का आप इस प्रकार से सिंगल क्लिक से पूरे का डायमेंशन आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों, हमारा अगला कमांड है प्लान आउटर डायमेंशन। हमारे पास ये एक फ्लोर प्लान बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसका एक आउटर डायमेंशन हमें सिंगल क्लिक से मिल जाए। अदरवाइज क्या होगा, हमें इस प्रकार से डायमेंशन लाइन लेना होगा और एक एक करके इस प्रकार सबका डायमेंशन हमें मेज़र करना होगा। या फिर इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्विक डायमेंशन लेकर के हम एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं, बट उससे हमें क्या होगा, केवल एक साइड का डायमेंशन मिलेगा। बट साथियों, यहाँ पर जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं उस कमांड का बेनिफिट क्या है, सिंगल क्लिक से हमें चारों साइड का डायमेंशन मिल जाएगा। देखिए करके दिखाते हैं। DDGZ ये इसका कमांड होता है। एंटर करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। एक बार फिर से पूरे ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिएगा आप, ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ वॉल का थिकनेस 9 इंच, उसके बाद वॉल के बाद यहाँ से यहाँ तक 3 फीट का मार्जिन, फिर 5 फीट का विंडो। इस प्रकार प्रत्येक डायमेंशन आपको इंडिविजुअल मिल गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल डायमेंशन भी आपको मिल गया है। यही सेम चीज़ इस साइड में भी मिल गया है। ये चीज़ यदि आप क्विक डायमेंशन से कोशिश करते साथियों तो केवल आप एक साइड का डायमेंशन ले सकते थे, दोबारा के लिए दूसरी साइड का लेना पड़ता। बट इसमें क्या हुआ, चारों साइड के डायमेंशन सिंगल क्लिक से निकल गए, जो कि आपका लगभग 10 गुना समय आपका बचाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर P लाइन आउटर डायमेंशन। P लाइन आउटर डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक आकृति बनी है। ये हमारी आकृति जो है पॉलीलाइन से बनी हुई है, ठीक है। इस पॉलीलाइन से बनी हुई आकृति का हमें डायमेंशन चाहिए, आउटर डायमेंशन, वो भी केवल एक सिंगल क्लिक से। अदरवाइज हम क्या करते हैं, एक एक इस प्रकार से हम डायमेंशन सबका लेंगे।
यहाँ पर ऐसे डायमेंशन नहीं आएगा, तो इसके लिए फिर हम यहाँ से आर्क डायमेंशन पे जाएंगे। तो इस प्रकार हमें आर्क लेंथ पे जाना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो बार बार कमांड हम लेंगे, इससे हमारा बहुत ज़्यादा समय खराब होता है। हमें यहाँ पर कमांड अप्लाई करना है DDZ, एंटर करेंगे। जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं तो देखिएगा इस प्रकार सिंगल क्लिक करते ही सारे का सारा डायमेंशन आपको एक क्लिक में मिल जाता है। तो इस प्रकार आप अपने बहुत ही ज़्यादा कीमती समय को बचा सकते हैं YQR का यूज़ करके। YQR प्लगइन्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्लगइन्स है। इसका डाउनलोड लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ट्यूटोरियल वीडियोस हमने पहले बनाए हुए हैं, वहाँ से आप जा कर के इसका लेसन 1 से लेकर के आप ट्यूटोरियल वीडियोस देख सकते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम इसी में क्या करेंगे, अब हम इसका इनर डायमेंशन देंगे। ठीक है, वो कैसे होगा, पी लाइन इनर डायमेंशन। पी लाइन इनर डायमेंशन के लिए हम कमांड टाइप करेंगे DDZ, एंटर करते हैं। और जैसे ही मैं अंदर में एक सिंगल क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं साथियों आपको यहाँ पे डायमेंशन मिल चुका है। तो इस प्रकार बहुत ही कम समय में आप मल्टीपल टाइप्स के डायमेंशंस को यहाँ पे गेन कर सकते हैं। चलिए तो आइए साथियों अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा है स्टेप डायमेंशन। स्टेप डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पर जैसे हम एक सीढ़ी ड्रॉ किए हुए हैं, इस स्टेयर के जितने भी स्टेप्स हैं हमें उसे काउंट करना है कि कितने स्टेप्स हैं, प्रत्येक स्टेप्स कितने इंच के हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे DDST, एंटर करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करके फर्स्ट और लास्ट स्टेप को क्लिक करते हैं इस प्रकार, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास टोटल 8 स्टेप हैं और प्रत्येक स्टेप का जो लेंथ है वो 10 इंच का है। तो इस प्रकार 8×80 इंच का टोटल हमारे पास लेंथ मिला। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए आप यहाँ पर किसी भी स्टेप्स को इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो एक स्टेप 10 mm का है, 1 स्टेप है और टोटल लेंथ 10 mm इस प्रकार। या फिर चाहे आप यहाँ से यहाँ तक यदि चेक करें, ये देखिए आप कहीं पे भी चेक करते हैं तो इस प्रकार से आपको टोटल स्टेप नंबर्स और टोटल स्टेप्स का लेंथ और पर स्टेप का लेंथ आपको इस प्रकार से मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों हमारे अगले डायमेंशन स्टाइल पे, जिसका नाम है क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन का यहाँ पे शॉर्टकट होता है DDQ, एंटर करेंगे। साथियों इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं और जिस डायरेक्शन में आप इस प्रकार से कर्सर लेके जाएंगे तो आपको केवल उसी डायरेक्शन में इस प्रकार से डायमेंशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम यदि इसे सेलेक्ट करके इस डायरेक्शन में आते हैं तो इस डायरेक्शन में हमें डायमेंशन मिलेगा। ठीक है साथियों, हमारा अगला कमांड है एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर कुछ एक एंगुलर्स बने हुए, एंगल्स बने हुए हैं, हम इनका डायमेंशन चेक करेंगे। तो इसका कमांड होता है DDAN, एंटर करेंगे। और जैसे ही हम फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल इसका डायमेंशन दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे वहाँ से आप इसका पार्टीशन भी कर सकते हैं। इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का इस प्रकार से आपको अलग अलग पार्ट में भी एंगल दिखाएगा। जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वहाँ से ये इसको डिवाइड कर देगा 2 पार्ट में इस प्रकार। ठीक है साथियों, ये हो गया एंगुलर डायमेंशन। इसी में एक और स्टेप आता है एंगुलर डायमेंशन में। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन लेना चाहता हूँ, ये देखिए। अब इसके बाद एंटर इक्वल सेगमेंट्स, इसे बराबर बराबर भागों में बांटना है। मान लीजिए मैं इसे 5 भागों में बांटना या 3 भाग में बांटता हूँ। ठीक है, 3 एंटर करता हूँ तो इस प्रकार 30 दूनी 60 और 30 या 90
बराबर बराबर 3 भागों में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एंगुलर डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा कमांड है डायमीटर डायमेंशन। डायमीटर डायमेंशन में क्या होता है, इसका जैसे डायमीटर हमें ज्ञात करना है तो कमांड होता है DDJ। एंटर करेंगे, जैसे ही हम इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ पे एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका डायमेंशन हमारे पास सामने आ जाता है। ये हमें इसका डायमीटर शो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को। तो इस प्रकार आप इसका डायमीटर चेक कर सकते हैं। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं हमारे एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन स्टाइल की तरफ, जिसका नाम है वॉल इनर डायमेंशन। ठीक है, वॉल इनर डायमेंशन क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक रूम बना है, इस रूम का हम अंदर से अंदर कितना डायमेंशन है इसे ज्ञात करना चाहते हैं। तो यदि हम अपने ट्रेडिशनल पद्धति से यूज़ करें तो लिनियर लेकर के हमें यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार डायमेंशन को चेक करना होगा। तो ऐसे करके हम पूरी ड्राइंग का चेक करते रहेंगे तो बहुत लंबा समय हमारा वेस्ट हो जाता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे DDW। ठीक है, एंटर करेंगे, यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन पूछता है। चूँकि हमें इनर वॉल के चाहिए डायमेंशन तो हम इसे सेलेक्ट करके ओके करते हैं, और जहाँ पर भी इस प्रकार आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 13x11 का या 11x13 का एक रूम इस प्रकार से बन जाता है, उसका डायमेंशन आपको मिल जाता है। यही सेम चीज़ आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सेम चीज़ जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से डायमेंशन मिलता चला जाएगा। तो इससे साथियों आपका बहुत ज़्यादा समय सेफ हो जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। इसी प्रकार की और भी जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।